मैडम प्रणाम। हाँ प्रणाम। क्या? एक ठो बात करनी थी आपसे। पहले भी आया था आपके पास। देखिए 4 साल हो गया है शादी ब्याह के, मुक्ति पाना चाहते हैं। बहुत तंग करती है, बहुत दर्द देती है, घर को नर्क बना दिया है। बताइए ना कैसे मुक्ति मिलेगी घर वाली से। मैं तंग आ गई हुई छुटकारा के बातों से। जिसको देखो वही छुटकारा पाना चाहते, जिसको देखो वही इंसान बोलते छुटकारा पाना चाहते। अरे तुम लोग करते क्या? कुछ करते हो तभी ना तुम लोग को ऐसा प्रॉब्लम होता है घर से। हाँ, छुटकारा मिलेगा कि नहीं ये बताइए। बच्चा अभी कानून मालूम है ना, छू भी दो तो उसके लिए भी जेल में चले जाएंगे, तरह तरह का तुम्हारे ऊपर केस चढ़ा देंगे। जैसे हो गया दहेज का, मेंटल टॉर्चर का, ये सब सुने हो क्या? पढ़ते नहीं, न्यूज़ नहीं देखते? हाँ तो अभी तुम्हारे कुछ होगा भी, तुम उससे छुटकारा पाने जाओगे ना। शादी किए हो ना? हाँ। तो शादी होने के बाद जब अर्धांगिनी हो जाता है तो तुम्हारा आधा चीज़ तो उसका है बच्चा। तुम कैसे छुटकारा पालोगे? अरे आधा दे देंगे। आधा देंगे, आधा देने से बोलने से हो जाएगा, तभी भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अर्धांगिनी मतलब तुम्हारे आधा हर चीज़ है। तुम उसको घर से निकाल दोगे तभी तुम्हारा आधा हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे कच्चे के लेके वो अलग से चली जाएगी तभी उसका आधा होगा। तुमको कुछ भी करो, जो भी करो, वो आधा हर हिस्सा उनका ही होगा। अरे बाप रे। तुम छुटकारा पा लोगे तभी भी आधा ही होगा। तलाक के बाद भी? हाँ, तलाक के बाद भी तुमको आधा ही मिलेगा। तुम ये सोच रहे हो कि उससे छुटकारा पा लोगे और फिर दूसरे शादी कर लोगे, वो तुम भूल जाओ, जेल में चले जाओगे। ऐसा कोई केस लगा देंगे ना, पूरा खानदान चले जाएगा तुम्हारे साथ साथ। चाहते हो क्या तुम ऐसे? अरे तो क्या आत्महत्या कर लें? नहीं, आत्महत्या क्यों करें? मेरे राय सुनो, अभी तुम्हारा पैर में गिर के हो और चाहे माफ़ी मांग के हो, चाहे तुम कुछ गलती किए होंगे तभी उसकी वजह से तुमको लात जूता भी खाना पड़े, वो भी खा लो, लेकिन प्यार से पेश आओ, प्यार से उनको मनाओ। और वो जो बोले तुम उनका कहना मानो, तुम्हारे हमेशा अच्छे भले के लिए ही बोलते होंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगा ना, तुम्हारा आधा भी बच जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी सुखी भी हो जाएगा। अरे मैं मूर्ख है, पागल है, पुलिस क्या मेरी मदद नहीं करेगी? पुलिस कैसे मदद करेगी तुम्हारी? कि तुम खुद गलत हो, तुम खुद सुधरो ना। उसके बावजूद भी कुछ होता है तो आपस में बैठ के दोनों मिलकर फिर सलाह मशवरा करके फिर छुटकारा ले लो, तो अलग बात है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही तुम उसको छुटकारा दोगे, कानून के सहारे नहीं होगा। उसको भूले से तो छुओ मत। अरे मैडम सुनिए ना, आप तो वकील हैं, सारे पेज जानती हैं किसी भी तरह। अरे जो मांगे वो दे दूंगा। नहीं, जो चाहे वो दूंगा। तुम्हारा केस एक बार लग जाएगा तो 10 साल हो जाए, 10 साल तो तुम्हारे कंधे में ही वो बैठी रहेगी, तुम तो छुटकारा मिलेगा ही नहीं। वो घर से चले जाने के बाद भी, डाइवोर्स के केस लगाने के बाद भी तुमको छोड़ेगी नहीं, तभी भी तुम्हारे आधा में ही उसका तो हिस्सा है ही। ऊपर से तुमको 10 साल और भी लटक के रहना पड़ेगा। कोई दंगा मार पीट और कोई तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के छुटकारा नहीं पा सकते। तो उसके लिए आइन तो बने हैं ना, उसको अच्छे से समझना चाहिए और प्यार से। सबसे बड़ी बात है, पति लोग सुधर जाए तो डाइवोर्स का नौबत आते ही क्यों है, कभी नहीं आएंगे। तो पति लोग के लिए यही है, गलती करे मात्रा में करे, और गलती हो तो उसको माफ़ी मांग ले, पैर में गिर के उसको अपन खुद को सुधार ले। मतलब सिर्फ पति ही गलती करता है? पति गलती करता है तो पति के लिए, पत्नी में होती गलत। इसलिए तो मैं बोला ना कि दोनों जन के सुन के ही मैं, तभी मैं पूरा कोई डिसीजन लूँगी। कानून पत्नी को सजा नहीं देती है क्या? पत्नी गलत होंगे तो पत्नी को सजा देंगी, और तुम गलत हो तो तुमको सजा मिलेगा। अभी मेरे बात एक बच्चा सुनो, कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ा करो, खुद को सुधारो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएंगे। बीवी तुम्हारे कभी गलत नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि तुम हमेशा घर में अच्छे रहो, बाल बच्चे को देखो। बस बाहर जाओ, काम करो, अपना मौज मस्ती करो, लेकिन घर पे भी ध्यान दो। मतलब कि हमेशा घर वाला ही गलत होता है? मैं तो बोला ना, घर वाला गलत नहीं होता है। घर वाली गलत होगी और वो साबित हो जाता है तो जरूर उसको भी सजा मिलेगी। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं मैडम। होता है, क्यों नहीं होगा? मतलब कि छुटकारा नहीं मिलेगा?
नहीं, छुटकारा नहीं मिल रहा। कितना भी छुटकारा करो तुमको आधे में तो जाएगा ही जाएगा, आधे में उसका हिस्सा है ही है। अरे मैं डाइवोर्स होने के बाद भी तुम्हारा आधे में ही बने रहेंगे हो, तो अर्धांगिनी जो बनाए हो, इतने आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है।